पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमोकारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम, आर्य वज्जाए लोगम्मि यसौवसावणम, सीधा दट्ट मला विशुद्ध बुद्धि लद्द सौवत्था, पिहुण सिर से हरया पसियंतु भड़ारया सौवे, मई सुई अवहि विमल मण पंजय नाण चौक साम्यू, पणमामी सौवे गण हर देवा अठरे दिगाम्यू, अरहंत भासियतम गण हर देवे गंतियम सम्मम, पणमामी भक्ति जुतो सुधनाण महो वै शीर्षान, पयाणी सुबार कोड़ी सैन सुलख 83 ज्योति बरेण, सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणिंदवाड़ी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई। इसके अंदर महाकर्म प्रतिप्राभृत के जो प्रथम अनुयोग द्वार एक कृति अनुयोग द्वार, उसका टीका में वर्णन धवला पुस्तक 9 में आया है। टीका आचार्य वीरसेन ने लिखी है। अनुयोग द्वार का नाम है कृति। कृति के आचार्य ने 7 वेद बताए, उसमें से मुख्य रूप से यहाँ पर जो विवेचना टीका में की वह गणन कृति और करण कृति की। हमारी यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है करण कृति का। करण कृति के विवेचना करते हुए वीरसेन आचार्य कहते हैं कि कृति में संगातन, परिशातन, संगातन और परिशातन ये 3 पद होते हैं, और ये तीनों पद 5 शरीर में, मतलब औदारिक वैक्रिक आहार में तीनों पद लगते हैं। तेजस और कार्बन शरीर में उनकी संघातन कृति नहीं होती है, क्योंकि उनका संबंध जीव के साथ में अनादिकाल से है। इस तरह से यहाँ पर 13 पद बन गए, 3 औदारिक के, 3 वैक्रिक के, 3 आहारक के, 2 तेजस के और 2 ही कार्बन के। हमारी बात चल रही थी, सूत्र नंबर था 71। एदेहिम सुत्ते ही तेरे संगम मूल करण कदीणम सत्य पर्वणा कदा। हमारी जो धवला पुस्तक 1 है वहां भी सत्प्ररूपणा है और यहाँ भी सत्प्ररूपणा है। क्या अंतर है उषा दोषी दोनों में? वहां जीव स्थान की चल रही है और यहाँ पर कृति अनुयोग द्वार चल रहा है, ये अंतर है। लेकिन दोनों में प्ररूपणा कौन सी है? सत्प्ररूपणा है। अब उन्होंने बताया कि जो 13 पद होते हैं ये कौन सा सूत्र है? देशामर्चक सूत्र है। आचार्य ने इसी को आगे हमें मार्गणा और गुण स्थानों में लगाकर बताया। 13 पदों को किस होता है? मार्गणा स्थानों में लगाकर बताया। लेकिन निर्देश तो 2 प्रकार का होता है, ओग से और आदेश से। अगर हमें ये 13 पद गुण स्थानों में लगाना विभाजित तो कैसे लगाएंगे? पहले गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व गुणस्थान। अब मिथ्यात्व गुणस्थान किसको कहते हैं? कि जो मिथ्यात्व कर्म का उदय हो, मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि कहाँ पाए जाते हैं? कौन सी गति में? 4 गति में पाए जाते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि नरक गति में भी है, मनुष्य गति में भी है, तीर्थ गति में भी है, देव गति में, 4 गति में है। इससे हमारे को यहाँ पर कृति अनुयोगदान में क्या लेना है? प्रीति जी यहाँ पर सीधा मार्गणा में वर्णन किया, हम गुणस्थान की बात कर रहे हैं। क्यों गुणस्थान में सोचे तो सही ना, क्योंकि हमने पढ़ा निर्देश 2 प्रकार का होता है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना, हम करेंगे। मिथ्यात्व गुणस्थान है,
तो हमें लगाना कि हमें 5 शरीर में से जो मिथ्या दृष्टि है राजू जी, उसका कितने शरीर हो सकते हैं? कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा होता है जिसको औदारिक शरीर हो, लेकिन बिल्कुल हो सकता है वो होगा, लेकिन होगा मनुष्य और तिरंज होगा। क्या कोई ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि है जिसके वैकृतिक शरीर हो सकता है? हो सकता है, देव और नारकी के तो होता ही है। इसके अलावा मनुष्य और तिरंज जब विक्रिया करते हैं तो उनके वैकृतिक शरीर नहीं, तो विक्रियों के शरीर बनाता हूँ। वैकृतिक का योग नहीं होता, लेकिन वैकृतिक शरीर मनुष्य और तिरंज जब विक्रिया करते हैं तब उनके होता है। अब संजय जी, क्या उनके आहार शरीर होगा? जो मिथ्या दृष्टि उनके आहार शरीर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल राजुल जी, आप तो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही आंसर दे रही हैं आज। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि छठे गुण होता है, छठे गुणस्थान में होता है, छठे गुणस्थान, और हम मिथ्या दृष्टि का पहला गुणस्थान होता है। तो ये तो पता चल गया। और ये जो मधु जी का तेजस और कार्बन शरीर वाला जो विषय है वो तो सबको लागू होता है। उन्होंने तो विषय ऐसा लिया है कि कोई सोचने की बात नहीं, सभी को लगता है तेजस और कार्बन शरीर तो कोई भी हो, संसारी जीव है तो तेजस और कार्बन शरीर होगा होगा और होगा ही होगा। तो वो मतलब गुणस्थान में, तो अपन पहले गुणस्थान में लगा रहे, तो पहले गुणस्थान में कैसे लगाएंगे? कौन लगाएगा? प्रीति जी लगाएंगे। पहले गुणस्थान में औदारिक शरीर है, वैकृतिक शरीर है, आरक शरीर नहीं है, तेजस और कार्बन शरीर, इतने बात तो नक्की हो गई। हाँ। अब हमें सोचना है कि औदारिक शरीर की कितनी कृति बताई? या 3 बताई, संगातन, परिशातन, संगातन और परिशातन। अभी सोचना, क्या किसी मिथ्या दृष्टि के संगातन कृति होगी कि नहीं होगी? संघातन होगी, संघातन परिशातन भी होगी, पर परिशातन उत्कृष्ट परिशातन नहीं होगी मिथ्या दृष्टि को। एक एक करके सोचते अपन, बहुत धीरे धीरे, अपन को जल्दी नहीं है। अपन सोच रहे पहले गुणस्थान के। पहले गुणस्थान में हमने औदारिक शरीर के 3 पद होते हैं, तो क्योंकि ये तो अपन ही कर रहे हैं ना, ये आचार्यों ने अपने को नहीं समझा, लेकिन अपन ने फार्मूला समझ लिया दूसरी पुस्तक से, तो हम उसके कर रहे हैं। ये मैंने लिखा गुणस्थान में, कौन से लिखा मैंने? पहला और दूसरा गुणस्थान में एक साथ लगा दिया, कोई बात नहीं, अपन साथ में लगाया। तो टेबल बनाई अपन ने, औदारिक, वैकृतिक, आहार, तेजस और कार्बन। तो चूंकि मिथ्या दृष्टि के औदारिक शरीर होता है तो संगातन कृति भी होगी, परिशातन कृति भी होगी, और संगातन और परिशातन कृति भी होगी। अब संगातन कृति तो जन्म के पहले समय में होती है, जब भी वो आहारक होगा। अगर वो ऋजु कृति आए तो पहले समय में, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी जन्म तो लेते हैं ना, नवे ग्रह में तो जन्म लेते हैं, नारकियों में जन्म लेते हैं, मनुतिरंजन लेते हैं, तो उनकी संगातन कृति तो होगी ही होगी। और दूसरे समय से संगातन परिशातन कृति भी होगी। विभा जी, लेकिन परिशातन कृति कैसे हो सकती है औदारिक के? क्योंकि उनके ऐसा कब होगा कि जब वो औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं करें और औदारिक शरीर की परिशातन कृति घटित करनी। हमें औदारिक शरीर के 3 पद है, संगातन, संगातन, परिशातन और परिशातन। कोई भी मिथ्या दृष्टि जब है चारों गति में जन्म लेता है। जन्म लेगा तो जब वो प्रथम समयवर्ती आहारक होगा तब उसके संगातन कृति होगी, ये बात भी हमको समझ में आ गई। दूसरे समय से उसके संगातन और परिशातन कृति होगी, ये भी समझ में आ जाएगी। अब रहा साहब परिशातन कृति, तो राजुल जी परिशातन कृति कब होती है? जब वह औदारिक शरीर के परमाणु को ग्रहण नहीं करे और जो ग्रहण किए गए हैं परमाणु उनकी केवल निर्जरा हो, तब परिशातन होगी। ऐसा क्या होगा? थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा ना। विक्रिया करेगा। हाँ, विक्रिया करेगा, तो वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपर्याप्त अवस्था में कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा। नहीं। हाँ, तो ये लिखना पड़ेगा। ये आलाप किसके बने? मिथ्या दृष्टि पर्याप्त के आलाप बनाएंगे। किसके आलाप बनाएंगे? मिथ्या दृष्टि पर्याप्त के आलाप। उनको भेद करना पड़ेगा ना। मिथ्या दृष्टि पर्याप्त और पर्याप्त में क्या अंतर हो जाएगा कि अगर मिथ्या दृष्टि पर्याप्त है तो उसके संगातन कृति तो होगी, संगातन परिशातन भी कृति होगी औदारिक शरीर की, लेकिन उसके परिशातन कृति घटित नहीं होगी। ये टेबल यहाँ दी नहीं है, अपने दूसरी पुस्तक, हम दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं ना शाम को, वहां से अपन समझ के मतलब इसको निकाल रहे कि कैसे लगेगी। तो वैकृतिक शरीर की तीनों नहीं होगी इसके, अगर अपर्याप्त है। मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है तो अपर्याप्त अवस्था हो सकती है उसके, कोई बात नहीं। अपर्याप्त, तो अपर्याप्त अवस्था में विक्रिया नहीं करेगा तो उसके क्या होगा? वैकृतिक शरीर की तीनों नहीं होगी। कौन से तीनों? न संगातन होगा, न परिशातन होगा, न संगातन परिशातन होगा। तो अब और आहारक तो होगा ही नहीं होगा। तेजस कार्बन की उसके परिशातन कृति नहीं होगी, केवल उसके संगातन परिशातन कृति होगी।
तो आप देखिए कि मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त के केवल 4 कृति घटित होगी। ये मैंने मुग्धा जी अभी सोचा, मैंने जब मैं आया था ना, मैंने वहां टेबल नहीं बनाई, मैंने वहां तो पहले दूसरे गुणस्थान की एक साथ बना दी। अब अपन चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं ना, तो अपन शाम को करते ना पर्याप्त अपर्याप्त, तो यहाँ लगेगी अभी मिथ्या तो गुणस्थान है, तो तीनों टेबल लगेगी, पर्याप्त सामान्य भी लगेगी, पर्याप्त की लगेगी और अपर्याप्त की लगेगी। क्योंकि हमको कला सिखा दी है वीरसेन आचार्य ने दूसरी पुस्तक में, भाई सत्प्ररूपणा का स्पष्ट करने के लिए कला सिखाई है, तो वही अपन कला लगाएंगे। लेकिन पर्याप्त में लगाएंगे तो उनके औदारिक शरीर की तीनों घटेगी, वैकृतिक शरीर की तीनों घटेगी, और कौन सी घटेगी? वैकृतिक शरीर की घटेगी, और कौन सी घटेगी? उषा दोषी आर्क शरीर की घटेगी, मिथ्या दृष्टि के नहीं घटेगी। नहीं घटेगी, तेजस की एक घटेगी। किसने मना की? किसने मना कर दी? तो कारमाण की एक घटेगी और तेजस की एक घटेगी, तो 8 कृति हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कुल 8 कृति हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे गुणस्थान में सोचेंगे। दूसरे गुणस्थान का नाम है सासादान गुणस्थान। अब दूसरे गुणस्थान में कोई जन्म ले सकता है क्या? ले सकता है। नरक को छोड़कर 3 गति में ले सकता है। मनुष्य में भी ले सकता है, देव में भी ले सकता है ना। नारकी नहीं लेते, कोई बात नहीं। लेकिन अपन जो अपने तो अभी यहाँ चल रहा है मिथ्या दृष्टि, हमारा क्राइटेरिया क्या चल रहा है? आलाप क्या चल रहा है? सासादान गुणस्थान। क्या चल रहा है? सासादान गुणस्थान। हमने गति की बात नहीं की है। तो इसमें जन्म लेगा तो जब वो आहार वर्गणा को ग्रहण करेगा तब उसके संगातन हो जाएगी, और दूसरे समय से संगातन परिशतन भी हो जाएगी। अब उसके विक्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी। सासाधन का काल कितना है? 1 समय और अधिक से अधिक 6 आवली। होगी कि नहीं होगी? विक्रिया तो होगी। काल तो बहुत छोटा है। विक्रिया तो कर सकता है। हाँ, विक्रिया का काल अंतर्मुद्रा, विक्रिया का काल इसके काल से, गुणस्थान के काल से अगर छोटा है तो वो कर सकता है। मतलब क्या होना चाहिए? गुणस्थान का काल कितना? अधिक से अधिक 6 आवली है और 1 समय है। तो 1 समय वाला होगा तो वो तो नहीं भी कर पाएगा वो। लेकिन अगर आवली वाला है तो वो विक्रिया कर सकता है। अपन सामान्य बता रहे, क्योंकि अपने सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि सासाधारण गुणस्थान का जगन्य काल कितना है? 1 समय। अधिक से अधिक काल कितना है? 6 आवली। तो अपने को सोचना पड़ेगा कि अगर गुणस्थान का काल से विक्रिया का काल है ना, 6 आवली में जितनी भी आवली बनती है तो वो फिर विक्रिया करेगा, तो उसके वैकृतिक शरीर के भी तीनों पद घटेंगे और तेजस और कार्बन के 1 घटेंगे। तो सामान्य से करने पर हमने मिथ्या दृष्टि और सासाधारण गुणस्थान की एक ही टेबल बनाई यहाँ पर और लिखा कि उसमें 8 पद घटेंगे। चलिए अब कौन घटित करेगा? सम्यक मिथ्या दृष्टि पर घटित करते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि पर घटित करेंगे। पहले हाँ, वहाँ जन्म नहीं होता है, तो नहीं होगा। हाँ, जन्म संगातन नहीं होता। होगी। हाँ, वो तीसरे गुणस्थान में क्या है? न जन्म होता है न मरण होता है। मरण होता है। उसमें अपर्याप्त अवस्था होती नहीं है, है ना। तो क्या होगा कि औदारिक शरीर की संगातन गति नहीं घटित होगी। लेकिन जो जीव आयु पर्याप्त है तो उसके संगातन परिशातन चल रही है। और तीसरे गुणस्थान का भी काल बड़ा है और विक्रिया का काल अंतर्मुख छोटा है। तो यहाँ पर भी औदारिक शरीर को वैकृतिक शरीर करेगा, विक्रिया करेगा, तो उसके यहाँ पर औदारिक शरीर की भी 2 घटेगी, संगातन को छोड़ के। संगातन परिशातन, और कौन सी घटेगी? परिशातन घटेगी विक्रिया की अपेक्षा से। कब घटेगी विभाजित विक्रिया के? कब घटेगी? विक्रिया करेगा तब। जब विक्रिया के काल में विक्रिया समाप्त कर देगा तब तो उसकी वैकृतिक शरीर की परिशातन हो जाएगी। जब उसने वैकृतिक शरीर बनाना शुरू, विक्रिया प्रारंभ किया, तो उस समय उसके औदारिक शरीर के परमाणु का ग्रहण बंद हो जाएगा, तो परिशातन गति शुरू हो जाएगी। और जैसे विक्रिया पूरी हो जाएगी, मूल में आएगा, तो वैकृतिक शरीर की परिशातन गति घटित हो जाएगी। तो ये बात तो लगता है कि तीसरे गुणस्थान में औदारिक के भी तीनों पद घटेंगे, वैकृतिक के भी तीनों पद घटेंगे, लेकिन नहीं, औदारिक के 3 ही घटेंगे, 2 ही घटेंगे, संगातन नहीं घटेंगे। तो 5 होगा। और एक तेजस का और एक कार्बन का संगातन परिशातन, वो तो 14 गुणस्थान तक होती रहती है, 13 गुणस्थान तक होती रहती है। तो ये बात अपनी यहाँ पर हो गई। तो ये यहाँ पर लिखा था 3 और 2 5 और 1 6 1 7।
तो ये मैंने 7 लिखा है, तो यहाँ पर मेरे को 7 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तीसरे गुण स्थान में कितनी कृति घट गई? 7 घट गई, है ना। अब चलिए चौथा गुण स्थान ले लेते हैं। चौथे गुण स्थान में और पहले गुण स्थान में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे वो सम्यक दर्शन हो, मिथ्या दर्शन हो, तो शरीर की बात है, क्योंकि वो भी पर्याप्त अवस्था में करेगा। जैसी पहले गुण स्थान में लगी थी, दूसरे गुण स्थान में लगी थी, वैसी ही चौथे गुण स्थान में लगेगी। कैसे लगेगी विभा जी बताएंगे, ट्राई करेंगे? हाँ जी, संघातन कृति घटेगी इसमें, क्योंकि वो पहले जन्म के पहले समय में रहेगा, तो जन्म होता ही है। हाँ, तो किसकी घटा रहे हैं आप? अब आपको तो देवगति में जाना, देवता की घटा रहे हैं कि अपनी घटा रहे हैं? विभाजित सीधा देव में पहुंच गए। पहले अपन चलते हैं यहाँ पर औदारिक शरीर की, ठीक है ना। हाँ, औदारिक शरीर की पहला संघातन घटेगी। चलो दूसरा कौन सा घटेंगे? संघातन परिशतन होगा। संघातन परिशतन दूसरे समय से होगा, दूसरे समय से होगा। और फिर जब वो वैक्रिक शरीर की करेगा, तब वो औदारिक शरीर की परिशतन कृति होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब जब वैक्रिक शरीर बना रहा है, तो वैक्रिक शरीर के पहले समय में संघातन होगा, फिर संघातन परिशतन होगा, और जब विक्रिया करके मूल शरीर में जब प्रवेश करेगा विक्रिया को, तब क्या होगा? वैक्रिक शरीर की परिशतन गति हो जाएगी, तब घटित होगी। इससे अपने को एक रूल मिल रहा है कि जो विक्रिया करके जो शरीर बनाता है, उसके परमाणु एक समय में नहीं खिलते, कुछ समय लगता है उसका। मतलब जो चाहे कोई बना, वो एरात हाथी बने, कुछ भी बने, उसके परमाणु ऐसा नहीं है कि जैसे अपन लाइट को बंद और ऑन और ऑफ कर देते हैं, तो ऐसे ऑन ऑफ नहीं होती। मतलब एरावत हाथी बनाया, उसने वैक्रिक शरीर के परमाणु ग्रहण किए हैं, तो वो वापिस जब वो बनेगा मूल शरीर में आएगा, तो वैक्रिक शरीर परमाणु ऐसे नहीं चलेंगे एकदम, जैसे अपन ने दरवाजा बंद कर दिया एकदम बंद हो जाता है, उसका भी कुछ टाइम लगता है। तो और जो पहले समय में होगा उसका वो जघन्य उत्कर्ष परिशतन होगा, और अंतिम समय में जो होगा विक्रिया का परमाणु का, वो होगा कौन सा होगा? जघन्य होगा। लेकिन जब इसका वैक्रिक शरीर का संघातन चल रहा होगा, तब औदारिक शरीर का उत्कृष्ट परिशतन घटित होगा, क्योंकि वो पहला समय जितने ग्रहण किए थे उसमें सबसे ज्यादा घटित करेंगे। ये अपने को बात समझ में आ गई। तो पहले गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में क्या अंतर हुआ कस्तूरी जी? अपन जो टेबल लगा रहे आलाप क्या लगा रहे? चौथे गुण स्थान में करण कृति के आलाप। क्या लगा रहे अपन? चौथे गुण स्थान में करण कृति के आलाप। तो करण कृति के आलाप के कुल पद कितने हैं? 13 है। औदारिक शरीर के 3, वैक्रिक शरीर के 3, आरक शरीर के 3, तेजस शरीर के 2, कार्बन शरीर के 2, कुल 13 पद है। तो हम ये देख रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में पहले गुण स्थान दूसरे गुण स्थान में कोई अंतर नहीं है, केवल तीसरे गुण स्थान में अंतर आता है कि वहां पर जो संघातन गति वैक्रिक शरीर, इसकी औदारिक शरीर की संघातन गति नहीं होती है, लेकिन वैक्रिक शरीर की विक्रिया की अपेक्षा से तीनों कृति घटित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों को स्पष्ट हो ही गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवा गुण स्थान। पांचवें गुण स्थान के नाम ही 5 है। पांचवें गुण स्थान के नाम कितने हैं? 5। तो उसमें कैसे घटेंगे? पांचवें में नहीं आता इस समय। पहले ये देखते हैं कि क्या उषा दोषी पांचवें गुण स्थान में कोई जन्म लेगा क्या? हमें पता है तीसरे में जन्म लेता है, पांचवें में जन्म नहीं लेता। तो अपना पहला पद कौन सा है? औदारिक शरीर की संघातन गति। कौन सी है? औदारिक शरीर की। तो वो होगा क्या कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों जन्म नहीं होगा, है ना। तो ये तो अब प्रीति जी उल्टा हो गया, रात से यहाँ अभी दिन में सरल हो गए, है ना। अच्छी प्रैक्टिस हो गई अब। और रात के टेबल से तो दिन के हालात सरल हो गए, तो आपको बोलना पड़ेगा रात को, है ना। ये तो सबसे अरल हो गए। कहाँ वो बड़े बड़े अपन पुस्तक पढ़ा था, कितना सरल है, नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पांचवें गुण स्थान जन्म नहीं होगा तो संघातन नहीं घटेगी। अब पांचवें गुण स्थान में विक्रिया करता है तो करता है, महामस वगैरह सब विक्रिया कर सकेगा, तो इनके मतलब औदारिक की वैक्रिक की सब घट जाएगी, ठीक है ना। पांचवें गुण स्थान में आरक की एक भी नहीं घटेगी, और इसकी कितनी घटेगी? एक घटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पांचवें गुण स्थान में भी 8 ही घटेगी क्या? देखिए मैंने कितनी लिखी है, घटेगी। संघातन नहीं घटेगी ना सर? है 7 संघातन नहीं घटेगी। 3 और 2 5 और 6 और 1 7 घटेगी, है ना। तो तीसरे और पांचवें गुण स्थान की एक समान है वो। चलो ये तो आप लोग को समझ में आता है कि पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान तीनों में अपर्याप्त अवस्था होती है, इसलिए तीनों के तो एक से की टेबल घट रही है यहाँ पर।
और तीसरे और पांचवे की, क्यों दोनों में जो है अपर्याप्त अवस्था नहीं होती है, और ठीक है ना, और घटेगी। यद्यपि आश्चर्य तो होता है कि पांचवा गुण स्थान देवताओं को नहीं होता है, नारकियों के नहीं होता है, लेकिन फिर भी वैकृतिक शरीर की घट रही है। ये बात अपने को मतलब बड़े आश्चर्य की बात आती है कि वैकृतिक शरीर की, मतलब जिनके कभी वैकृतिक शरीर नहीं होता है ऐसे लोगों के भी मतलब घटित हो रही है, ऐसा गुण स्थान वाले में। अब क्या करेंगे, छठे गुण स्थान से लेकर आगे के जो गुण स्थान है, कौन से पूरे सैयद के 9 गुण स्थान ले लेते हैं। छठे अपन एक ही टेबल बना रहे, सामान्य टेबल बना रहे, छठे से सैयदों की सामान्य होगा लाभ कह रहे हैं। तो कैसे कहेंगे, सब मुनिराज है, तो छठे गुण स्थान से 9 के सबके कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर की घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी। संगातन नहीं घटेगी ना, जन्म नहीं है। हाँ बोलो, क्या बोला उन्होंने? छठे गुण स्थान जन्म नहीं होता तो संगातन नहीं घटेगी, औदारिक शरीर की संगातन नहीं घटेगी, तो औदारिक शरीर की केवल 2 ही घटेगी। औदारिक शरीर की कौन सी घटेगी? 2 ही घटेगी, संगातन परिशातन। संगातन और संगातन परिशातन। अब वो छठे गुण स्थान वाला भी सामान्य आलाप का है, तो हमने ये नहीं कहा कि वो पर्याय विशुद्ध वाला कोई भी अगर वो विक्रिया करता है छठे गुण स्थान में कर सकता है, तो उसके वैकृतिक की भी 3 घट जाएगी और उसके 2 हो जाएगी, लेकिन और आरक की भी घट जाएगी। आरक की भी घटेगी क्योंकि छठे से 7वें गुण स्थान में आगे हम है उसको घटेगी, क्योंकि गुण स्थान पूरे उसको घटेगी, बाकी को नहीं घटेगी। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि एक तो औदारिक के संगातन कम हो गई, ठीक है ना, और 2 तो हमेशा नहीं होती है, वही चीज यहाँ पर हो गई। ये तो होती ही नहीं कभी, ये रिद्धियां तो कभी होती ही नहीं है, इसको हाँ, बस ये तेजस की 2, तेजस कार्बन की 2 होगी। अब मैंने ये 9 क्यों निकाल दिया? यस तो तब हो जो उसने हाँ की हो, हाँ कर सकता हो, नहीं हाँ ही नहीं कर सकता है, तो उसको यस करने से क्या मतलब है? नहीं, उसका तो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कितनी हो गई, गिन के बताइए कितनी हो गई? 11 हो गई। मतलब औदारिक की 2, वैकृतिक के 3, आरक के 3 को छठा गुण स्थान है इसलिए, तेजस की 2 और कार्बन की 2। अब विभाज्य अगर मैं 7वां गुण स्थान, केवल 7वां गुण स्थान लूं तो ये आरक निकल जाएगी। और केवल 7वां का शुद्धोपयोग ले लेंगे, केवल शुद्धोपयोग लेंगे तो उस समय वैक्रियक भी नहीं होगी। अच्छा। मतलब श्रेणी के गुण स्थान में तो होती नहीं है, लेकिन छठा 7वां लेते हैं। अगर 8वें गुण स्थान ले श्रेणी के, 8वां 9वां 10वां 12वां या उपशम श्रेणी के स्थान ले, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जन्मनी ये तो 9 होगी, है ना। अब चूंकि वहां पर क्या होगा कि वैक्रिक श्रेणी बनाएगा, उपशम श्रेणी वाला में श्रेणी वाला विक्रिया नहीं करेगा, तो तीनों ये भी नहीं होगी, तो विक्रिया नहीं करेगा तो ये परिशातन में नहीं घटित होगी, तो उसके केवल ये संगातन और परिशातन घटी एक ही बचेगी यहाँ पर, और ये 0 हो जाएगी। आहारक भी नहीं करेगा तो 1, तो उसके केवल 5 ही बनेगी। मतलब श्रेणी के गुणस्थान में केवल 5 ही बनेगी। ये बात सही लगती नहीं लगती आपको? किसको लग रही है? देखिए, श्रेणी के गुणस्थान में ये श्रेणी लिखा, तो श्रेणी में अपने क्या करना पड़ेगा? औदारिक शरीर की ये भी नहीं होगी, परिशातन भी नहीं होगी, तो बराबर है कि नहीं? ये बात आप लोग को, अच्छा, ये भी नहीं होगी, और यहाँ परिशातन ये भी नहीं होगी बिल्कुल। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पर आ रखे कितनी हो जाएगी? ये भी 0 हो जाएगी श्रेणी के गुणस्थान में। तेजस की यहाँ पर एक परिशातन नहीं होगी, 14 गुणस्थान था इसलिए आई थी वहां पर, ठीक है ना। 3 रह जाएंगे, 1 4 रह जाएंगे, हैं? 3 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। हाँ, 3 ही रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, ठीक है ना। चलो, ये बात तो अपने को ये होगी। अब श्रेणी लगा दी, अब लगाते हैं 14 गुणस्थान में और 13वें गुणस्थान में बाकी रह गया, 2 गुणस्थान में रह गए। क्या नाम है 13वें गुणस्थान का? संयोग केवलिक है। ये दिख रहा है आपको? संयोग केवलिक है। अब बताइए, समुद्घात को अपन विक्रिया नहीं बोलते हैं और छठा गुणस्थान नहीं है, तो उनके न वैक्रिक होगी। ये 13वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं, ना आहारक होगी। हाँ, अब अपन बात कर रहे हैं 13वें गुणस्थान की। 13वें गुणस्थान में जन्म नहीं होता है, इसलिए औदारिक शरीर की संगातन कृति नहीं होगी, बराबर है।
संघातन परिशातन में कोई बात नहीं, विक्रिया नहीं करता तो परिशातन नहीं होगी, परिशतन भी नहीं होगी। और विक्रिया नहीं करता तीन वो भी नहीं होगी, आरक की भी नहीं होगी, तो कौन सी होगी? औदारिक की केवल औदारिक एक का गति होगी, एक होगी या कारमाण की एक होगी। कार्बन की कुल तीन ही होगी इनकी। हाँ 3 ही होगी, इनकी भी 3 ही है। हाँ, लेकिन अभी व्हाट्सएप में मैसेज आया कि 4 होगी। कैसे क्या? अब बताओ कैसे है? थोड़ा तो भाई भगवान अनंत भगवान के बारे में अगर इतना सरल हो तो कैसे पता चलेगा? नहीं तेजस चलो शरीर की परिशातन कृति होगी ना सर? है, हाँ तो किन 3 हुई ना। देखो पहले देखो, अपन 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, जी तो 13वें गुण स्थान में विक्रिया नहीं करते, हाँ आरक शरीर नहीं है, हाँ तो औदारिक की जन्म नहीं है, इसलिए संघातन नहीं है, तो ये विक्रिया नहीं इसलिए परिशातन नहीं होते। अपना रूल क्या, परिशातन करने के लिए विक्रिया करते थे, तो एक तो संघातन परिशातन कृति घटित हुई, और तेजस और कार्बन की भी संघातन परिशातन घटित होगी, मतलब तीनों की संघातन परिशातन गति चलेगी। जी 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 और तीनों योग निरोध होने के कारण औदारिक भी नहीं रहेगा। है योग निरोध होने के नहीं, कारण अभी 14वें में नहीं पहुंचे, 13वें में, ये 13वें की बात। 13वें में तो योग है ना, अभी अभी दिव्य ध्वनि तो सुनने दो हमको। हाँ हाँ सहयोग के लिए। अभी तो उनके वचन योग भी है। हाँ, काय हाँ। अभी थोड़ा दिव्य ध्वनि का लाभ लेने तो हमें धोला समझनी है, अभी स्वाध्याय करना है ना। कल भी फोन आया था हमारे पास में जयपुर से, सुनते हैं मतलब अच्छे ज्ञानी, हाँ। तो उनकी अपनी बात अच्छी लगती है, सब दूसरे के भी सुन रहे हैं, मतलब जो वहां रहते हैं स्मारक में हाँ वो हाँ सुनते हैं, तो बता रहे मैंने, तो वो आप लोगों को देख के बड़े खुश हो गए कि आप लोग फटाफट जवाब देते हैं। उन्होंने कमेंट किया कल मुझे, अरे बताया, वाह। हाँ कहते हैं कि आपकी क्लास में तो सब श्रोता जो है फटाफट जवाब देते हैं, और बाकी सब जगह तो चुपचाप बैठ के मतलब जो रहते हैं। मैंने कहा हमारे एक दिन ऐसा आएगा कि सारे श्रोता वक्ता बन जाएंगे और जेपी दोषी श्रोता रह जाएगा। नहीं बाबा ऐसा कभी नहीं। है ना, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि एक तो जो आलाप की टेबल देते ना शाम की, तो कहते हैं कि बाकी सब जगह तो मतलब जैसे वो दिया, तो कहते हैं कि तो फटाफट सब लोग आंसर दे रहे हैं, और अपन ने क्यों दे रहे कि रूल अपन ने ना पढ़ नहीं रहे, पता चल गया। हाँ। अपन कंपेयर कर रहे हैं, उससे इसकी कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अब कल अपन ने समझ बात में करी आ रहा है। तो उससे समझ में क्लियर हुआ, हाँ, जैसे आपने हाँ। बोला था ना, उससे खुल हाँ। गए। अब देखो यहाँ पे अपनी सहयोग केवली की आलाप की टेबल चल रही है, ये भी प्रकरण है ना प्रीति जी, अपन ने निकाला, मतलब अपन ने हाँ। सोचा, मैंने अपने स्वाध्याय के लिए बनाई टेबल, और कितना आनंद आ रहा है इसमें, मतलब कितना सरल हो गया ये विषय। तो हमारे टीचर ही ऐसे करवाते हैं कि है। छोड़ते ही नहीं स्टूडेंट को बिना करवाए। हमारे टीचर ही ऐसे हैं कि वो स्टूडेंट से करवा ही लेते हैं। आज आज वो आई नहीं है, नीमच वाली, क्या नाम है उनका, नीमच के, प्रवीणा जी। हाँ प्रवीणा जी। प्रवीणा जी। हाँ, तो उनको आज एब्सेंट लगेगी उनको, है ना। उन पर तो अपन ने 2 दिन मेहनत की थी, तभी तो उनको अपने क्लास के बराबर आ गए थे ना, वो आ गए, अच्छे आ गए थे वो। ठीक है, हाँ। अपने अब सहयोग केवली की बात चल रही है। तो अब क्या बात सूक्ष्म आई है कि जब केवली समुद्घात करते हैं तो प्रतर के 2 समय और लोक पूर्ण के एक समय में उनके कार्बन का योग होता है। क्या होता है उस समय? कार्बन। तो प्रतर के समय में नहीं, केवल लोक पूर्ण के समय में उनके परिशातन कृति मानी गई है। केवली भगवान के लोक पूर्ण समुद्घात में एक समय के लिए परिशातन कृति मानी गई है, यद्यपि समुद्घात विक्रिया नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसे लेते हैं अपन, तो प्रतर के अंदर भी कार्बन का योग है, प्रतर के चढ़ते समय, प्रतर के उतरते समय भी कार्बन का योग है, लेकिन प्रतर के लोक पूर्ण के समय में एक समय तक जो है वहां पर उन्होंने मानी गई है। अपन बताएंगे, मैं आपको, मूल में वीर सेन आचार्य लिखा है कि वहां पर परिशातन कृति होती है, तो विक्रिया के पद नहीं होंगे, लेकिन किसकी अपेक्षा? समुद्घात में लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा से एक समय के लिए होती है। तो अब अपन ये कहें तो ये आलाप किसके हुए? सामान्य सहयोग केवली के हुए। फिर सहयोग केवली के 2 भेद किए, समुद्घात केवली और असमुद्घात। सामान्य। हाँ सामान्य केवली के तो परिशातन कृति नहीं होगी औदारिक शरीर की, लेकिन समुद्घात केवली के एक समय के लिए होगी। अब ये बताओ मुग्धा जी, ऐसी छोटी सूक्ष्म बातें केवली भगवान के ज्ञान, पहले तो आपको समुद्घात आपने पढ़ लिया है तो अपने को सुनने में आता है, एक समय कितना छोटा है और उसमें परिशातन गति होती है, केवली भगवान के ज्ञान के सिवा कौन बता सकता है? कौन बता सकता है ये बात? अब जब हर जगह इसकी बात हुई है
तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर लिखा है प्रतर में, क्योंकि लोगों का यही प्रश्न रहता है कि कार्बन का योग जो है वो प्रतर में भी है, उसमें क्यों नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत का सुना तो कहता कि अब ये भगवान ने जैसा देखा है और यहाँ पर नहीं आया है, मैंने इस पर विचार किया और मुझे इसलिए लगा कि जो अपने स्वप्नासार में आता है कि लोक पूर्ण समुद्रात में समयोग हो जाता है, मतलब आत्मा के सभी प्रदेशों में समान योग हो जाता है, तो उसके कारण समान योग में आप डिफरेंस के कंपाइनमेंट में क्या, किसी में ज्यादा और किसी में कम, जैसे सभी के नंबर 90% आ जाए तो कौन फर्स्ट और कौन सेकंड होगा, है कि किसको खुशी होगी। खुशी कब होती है, जब अपने नंबर दूसरे से ज्यादा आते तब खुशी होती है। सबके नंबर 90 आ जाए तो ऐसे हम संसार जीवों को खुशी नहीं होती है, अरे मेरे को एक नंबर घट गया नहीं तो मैं टॉप आ जाता है। जैसे सबके 90 आए तो एक लड़का सोचेगा मेरा तो जरा सा रह गया, नहीं तो मैं टॉप था, 91 था, मुझे तो आता था याद से। अब वहां पर सभी प्रदेशों के अंदर है तो वहां पर कहते हैं औदारिक शरीर की परिशातन गति होगी। प्रतर में ऐसा नहीं है। प्रतर में जब तक वो तीनों वातले में नहीं आता है तब तक उसके समयोग नहीं कहा गया है, ये स्वप्नासार में आया है। तो इसलिए ये सिर्फ मैंने अपना चिंतन बताया आपको। जिनागम में तो लिखा ही है कि संयोग केवली के लोक पूर्ण समुद्गात में एक समय के लिए परिशातन गति होती है। अब संयोग केवली की, अब अयोग की आवाज आ रही है, किसी का माइक खुला है तो रोड की आवाज आ रही है, सब रोड की आवाज आ रही ना शायद। तो अयोग केवली, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन ने, अयोग केवली की। अयोग केवली, अब अयोग केवली 14 गुण स्थान है। अब उसमें क्या होगा, वहां पर देखिए जन्म नहीं, संघातन नहीं है, ठीक है ना। वहां पर कौन सा होगा अयोग केवली में, संघातन परिशातन, वहां पर ये होगा तो दिन होगा। तो संघातन और परिशातन नहीं, अयोग केवली में केवल परिशातन होगा ना। अयोग केवली में, हाँ केवल अयोग केवली में अपन ने क्या लिया, देखो 14 गुण स्थान केवल परिशातन होगा, क्योंकि दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि अयोग हो गया है तो उदारिक शरीर के 9 कर्म शरीर की वर्गणा जो अनंत भगवान एक पूर्व कोटि तक ग्रहण कर रहे थे बंद कर दी, तो उनके परिशातन गति घट जाएगी। और 14 गुण स्थान में तेजस और कार्बन की भी परिशातन होगी। मतलब 3 शरीर की परिशातन गति कहाँ घटित होती है, केवल अयोग केवली गुण स्थान में घटित होती है, बराबर। अब अपने इसके बाद में जो आचार्य वीर सेन ने जो बताया था ये अपने सामान्य पढ़ा, उसके बाद अपने नरक गति की अपनी बात हो चुकी थी। अपन फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नरक गति में ऐसा ही था कि नरक गति में नारकियों के वैक्रिक शरीर होता है, इसलिए उनके औदारिक शरीर के तीनों नहीं होती है। वैक्रिक शरीर होता है इसलिए संघातन तो होता है, संघातन परिशातन होता है, लेकिन परिशातन नहीं घटित होता है क्योंकि उनके परिशातन का वो विक्रिया करे। और नारकी लोग तो जो है पृथक विक्रिया करते ही नहीं है, वो विक्रिया शरीर बनाते ही नहीं है, इसलिए उनके नहीं घटित होता है। तो नारकियों में 4 घटित हो जाती है। देव गति में भी इसी तरह से 4 ही घटित हुई थी। कारण क्या, देव पृथक विक्रिया करते तो है लेकिन उनके शुद्ध परिशातन गति घटित नहीं होती है, इसलिए आचार्य ने उसको भी नहीं गिना। देखो देव गति के अंदर संघातन है, संघातन परिशातन है, लेकिन इसकी वैक्रिक की भी परिशातन नहीं घटित होती है, शुद्ध। उसका कारण भी हम जानते हैं। इसके बाद में तिर्यंच गति में, चलिए तिर्यंच गति में हमने पढ़ लिए थे। तिर्यंच के कितने भेद बताए विभाजी, सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, तिर्यंच योनिनी और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त। ये भेद जरूर याद रखने चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच, जब पंचेंद्रिय तिर्यंच कहा तो उसमें किसको लिया, एकेंद्रिय से लेकर 14 जीव समास आ गए। जब पंचेंद्रिय अपन तिर्यंच का, सामान्य तिर्यंच कहा तो उसमें सब आ गए। पंचेंद्रिय तिर्यंच कहा तो संगी असंगी का भेद नहीं किया, पंचेंद्रिय संगी भी है असंगी भी है, ठीक है ना, और उसमें पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है। एक हाँ क्या, तो पंचेंद्रिय जब कहा तो उसमें पर्याप्त भी लिया अपर्याप्त भी लिया, ठीक है ना, संगी भी लिया असंगी भी लिया। किसको नहीं लिया, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को नहीं लिया, ठीक है ना। हाँ। तो इसके बाद में लेंगे पंचेंद्रिय पर्याप्त।
तो किसको घटा दिया? अपर्याप्त को घटा दिया। और फिर तिर्यंच योनिनी लिया, इसके बाद में लिया लब्ध पर्याप्त वाले जो पंचेंद्रिय पर्याप्त को ले लिया उन्होंने। ये इनका तरीका है, मतलब तिर्यंचों के 4 भेद है, ये हमको ध्यान इसी तरह से घटाते हैं। तो ये यहाँ पर अपन ने देखा था, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच में क्या लिखा है, पढ़िए प्रीति जी पढ़िए। तिर्यंच गति में तिर्यंचों के, आपकी पुस्तक में भी है, आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। पेज नंबर मैं बताता हूँ। 355 360 355 हाँ 360 मिला प्रीति जी? 360 है। 360 है। पेज नंबर हाँ। 355 है, 355 है इसमें जो हार्ड कॉपी में। पीडीएफ में नहीं बोल रहा हूँ, पीडीएफ में अलग होगा। 355 का लास्ट पैराग्राफ है। हाँ मिल गया। हाँ बोलो। तिर्यक गति में तिर्यंचों के और तीनों पंचेंद्रिय तिर्यंचों के औदारिक व वैक्रियक शरीर के 3 पद हैं। देखो और तिर्यंच, देखो इसमें क्या कहा, तिर्यंच गति में, मतलब मार्गणा कौन से तिर्यंच गति की है, उसमें किसका तिर्यंचों के, मतलब सामान्य तिर्यंच, तिर्यंचों में सामान्य तिर्यंच, और 3 पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और तिर्यंच योनिनी, ये तीनों, ये योनिनी भी पंचेंद्रिय है, यहाँ लिख सकते हैं। तो 2, 3, 4 ये तीनों पंचेंद्रिय तिर्यंचों के, तो किसको छोड़ा? केवल लब्धीय पर्याप्त को छोड़ा है। मतलब सबका एक ही बना दिया उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? औदारिक और वैक्रिक शरीर के 3 पद है। तिर्यंच के हैं, तिर्यंच विक्रिया करेंगे, औदारिक शरीर है, उनके बन जाएगा संघातन और संघातन परिशातन। और परिशातन कैसे बढ़ेगा? विक्रिया की अपेक्षा से, और विक्रिया की अपेक्षा 3 पद बन गए। तो तीनों के 3 पद है, बराबर बनता है। अपने टेबल में भी मैंने बना के रखा है, यहाँ पर देखो करण गति के ये सामान्य में ये तीनों 3 पद लिए, 3 पद ले लिए, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा? तेजस और कार्मण शरीर के संघातन परिशातन कृति है। बस इतना ही बताया। तो देखो तेजस कार्बन की हमने संघातन परिशतन दे दिया, और चूंकि तिर्यंचों में छठा गुण स्थान होता नहीं है, इसलिए आरक है नहीं है, इसलिए 0 हो गई। तो तिर्यंचों में कितने हो गए? 8 हो गए। 13 में से कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये तिर्यंच के लग गए। अब ये यहाँ से दूसरा आलाप टेबल दूसरी चालू हो गई है। पंचेंद्रिय अपर्याप्त, ये अपर्याप्त के चालू हो गए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों में औदारिक शरीर की संघातन कृति और संघातन परिशातन कृति होती है, और तेजस और कार्मण शरीर की संघातन परिशातन कृति होती है। अब वैक्रिकी को छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि विक्रिया नहीं करते। अपर्याप्त अवस्था में विक्रिया नहीं होती है। अपर्याप्त अवस्था में जब तक अपर्याप्त है, कोई पर्याप्त विक्रिया करते हैं, रूल है अपना। तो इसलिए परिशातन औदारिक की भी नहीं घटित हुई, तो कुल कितनी हो गई? 4 ही यहाँ पर घटित होगी। ठीक है, चलिए आगे का पढ़िए, आगे पढ़िए। उसके आगे मनुष्य गति का है। हाँ पढ़िए। मनुष्य गति में मनुष्य त्रिक के ओघ के समान प्ररूपना है। मनुष्य गति में भी ऐसे ही भेद आएंगे, सामान्य मनुष्य, पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याप्त। देखो मनुष्य में पंचेंद्रिय नहीं लिखते हैं, एक ध्यान रखना प्रीति जी, मनुष्य में पंचेंद्रिय नहीं लिखेंगे, मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं। तिर्यंचों में भेद होते हैं। नहीं, एक ध्यान क्या रखना अपने को कि नहीं, अपने को ध्यान क्या रखना, पहले ध्यान रखना, क्योंकि वहां क्यों लिखा पंचेंद्रिय? क्योंकि वहां 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय होते हैं। यहाँ तो होते ही नहीं है। जब होते नहीं तो वहां क्यों लिखेंगे? यहाँ सीधे लिखेंगे मनुष्य, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और अपर्याप्त, ये 4 भेद हो गए। ये याद आसान है। देखो मनुष्य के 4 भेद संजय जी याद करना जरूरी है। क्या राजू? सामान्य मनुष्य, ये आलाप लगाने में अपने को हर जगह काम आने वाले आगे, मतलब ऐसे बोले तो सामान्य मनुष्य तो बिल्कुल हो गए। अब इसमें इन्होंने क्या किया? पर्याप्त को निकाल दिया, तो पंचेंद्रिय पर्याप्त ले लिए, फिर मनुष्य पर्याप्त, पंचेंद्रिय सवाल ही नहीं, मनुष्य पर्याप्त, फिर मनुष्य नहीं ले लिया। स्त्री वेद को आचार्यों ने अलग से लिया है, मतलब आप लोगों को स्पेशल सीट दी है। नपुंसक वेदियों को और पुरुषों के साथ में नपुंसक वेदियों को मिला दिया है। ये पता, ये तो आचार्य से पूछना पड़ेगा, लेकिन पूरे षटखंडागम में, कषाय पाउड में जो भेद किए हैं, स्त्री वेदियों को उन्होंने अलग निकाला, नपुंसक को पुरुष के साथ में रखा है। मतलब और इसके ऐसे ही आलाप की टेबल लगी है, ठीक है। उसका कोई कारण तो समझ में आता नहीं है,
लेकिन ये बात आई है, जैसे अपन वो बढ़ रहे थे ना गुणित कार्मांशिक का जीव का, तो वहां भी लिखा था मनुष्य तिर्यंच और तिर्यंचिनी और मनुष्यनी में हुआ था। जब आया था गुणित कार्मांशिक का जीव का, जब ले रहे थे ना वहां पर, उसका कारण अब मेरे को समझ में नहीं आया। जब आएगा तब देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन भेद अलग किया, हर जगह किया, अपन देख रहे हैं। अब हमको सोचना है कि सामान्य मनुष्य, इनकी जब आलाप लगाएंगे तो मनुष्य में कितने गुण स्थान होते हैं? सामान्य मनुष्य में 114 गुण स्थान होते हैं। तो अगर अपन ने सामान्य मनुष्य लिया तो उनके तेजस और कार्बन की कौन सी कृति होगी? सामान्य मनुष्य के टेबल है तो सामान्य संगात परिषद परिशातन भी हो गया, तो होगी, 4 होगी, क्योंकि सामान्य मनुष्य लिया तो 1 से 14 गुण स्थान आ गए। 14 सो गुणस्थान हो गए तो परिशातन कृति होगी उनकी। देखो, आप लोग को सोचना कैसे है? सामान्य मनुष्य लिया, सुनो, जब मैं बोलता हूँ ना तो सुनो, 1 से 14 गुण स्थान सभी आ गए, तो 113 गुण स्थान में तेजस और कार्बन की संगातन परिशातन घटेगी, और चूंकि 14 गुण स्थान भी है तो उसके अंदर क्या लगेगा कि उनकी जो है परिशातन गति घटेगी, तो तेजस कार्बन की 4 लग जाएगी। और मनुष्य का है तो वो विक्रिया करेंगे तो वो उनके हिसाब से जो उनकी विक्रिक की भी घटेगी, आहारक की भी घट जाएगी और वो भी घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पूरे के पूरे 13 पद बन जाएंगे। मतलब सामान्य मनुष्य कहा तो पूरे के पूरे 13 पद बन जाएंगे। ये स्पष्ट हुआ नहीं हुआ? ममता जी, हो गया। ममता जी, आपको कुछ कठिन लग रहा तो बताइए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है, इसलिए। नहीं तो हमने, क्योंकि हमने परसों भी इसको स्पष्ट किया था और आज ज्यादा स्पष्ट हो रहा है, मतलब होता जा रहा है, तो मनुष्य में सभी टेबल लग जाएगी, सब निश्चित बात कर लेंगे, है ना? तो हम देख लेते हैं उसके बाद। ये मनुष्य में लगाया अपन ने, ये कौन सी जगह? हाँ, जब मनुष्यनी में करेंगे तो क्या अंतर आएगा? अब ये सोचना अपने को। इन्होंने मनुष्यनी का अलग लगाया, मतलब सामान्य मनुष्य आहारक नहीं लगेगा, तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएगी। 11 कैसे हो जाएंगे? 13 में से 3 जाएंगे तो 10। पर को मनुष्य में देखो, मनुष्यनी का जन्म होता कि नहीं होता? होता है। 1 से 14 गुणस्थान हो सकते हैं। आप देखो, मनुष्यनी की कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से 14 गुणस्थान। मनुष्यनी के गुणस्थान में अपन शाम को पढ़ रहे हैं, मनुष्य के गुणस्थान 1 से 14 लिए थे हमने। क्यों? कोई श्रेणी भी चढ़ सकती है, मोक्ष भी जा सकती है, भाव से मनुष्य की बात है तो चढ़ सकती है, लेकिन उसके आरक नहीं होगा, तो आरक के 3 चले गए। लेकिन औदारिक के जो सभी आएंगे 3 हो जाएंगे। विक्रिया भी करेगी नीचे के गुणस्थानों में, तो विक्रिया के भी 3 आ जाएंगे, आरक के 3 घट जाएंगे, तो 9 में से 6 हो जाएंगे। अब हम ये आएंगे कि जो 14 गुणस्थान है तो उसके तेजस और कार्बन की 4 घटित हो जाएगी। तो 14 1 से 13 गुणस्थान में संगातन परिशातन, और मनुष्य के 14 गुणस्थान में ये हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे? 10। हाँ, आपका उत्तर सही है, 10 हो गए। तो यहाँ ठीक कर देते हैं। ये यहाँ से ये तो ना मैं बनाता हूं ना, तो ये आप लोग सामने, अब ये 10 हो गए। 3 और 3 6 और 4 और 10 हो गए, बराबर हो गए। आपने यहाँ से देखा क्या हो तो जो लिखा सही है, तीनों 10 है, तो अपने को देखना पड़ेगा। अब मनुष्य पर्याप्त में कैसे देखेंगे प्रीति जी? अपर्याप्त में विक्रिया नहीं करेगा। हाँ, विक्रिया नहीं करेगा, तो ये संगातन तो होगा, संगातन परिशातन होगा, लेकिन ये नहीं, परिशातन नहीं होगा, विक्रिया के 3 नहीं होंगे, आरक नहीं होंगे, तो इनके कितने हो जाएंगे? एक ही रहेंगे, तो 5। तो इनके 4 हो जाएंगे। नहीं, 4 ही रहेंगे, 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है ना? 4 हो जाएंगे। हाँ, तो 4 लिख दिया ना। देखो ना, अभी बोल रहे हैं ना, अपन लगा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं ना, यहाँ पर साथ में बैठ के। ये टेबल लगाई थोड़ी नहीं है, तो अपन लगा रहे हैं वहां पर, ठीक है ना? ठीक है ना? ये आ गया सामान्य इजी हो गया है, इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया है, इससे समझना इजी हो गया नहीं, मतलब कम से कम मुझे, मेरे लिए तो इजी हो गया। चलिए अब आगे का, बहुत इजी हो गया। चलिए अब आगे का पढ़ेंगे। ये क्या? हाँ, आगे का पढ़ेंगे, चलो। पृथ्वी, हाँ, सब पृथ्वी कायिक, सब जल कायिक, सब वनस्पति कायिक। नहीं, अभी आपने केंद्रीय बादल, पहले क्या पढ़ना है? एक इंद्रिय बादल। अभी अपने को लेना है एक केंद्रीय, तीसरी लाइन से। चलिए कोई और पढ़ेगा? हाँ, विभाजी को पढ़ने दीजिए। विभाजी पढ़िए। हाँ सर। एक केंद्रीय
एक मनुष्य अपर्याप्तों की तिर्यंच अपर्याप्तों के समान प्ररूपणा है। हमने लगा ली, चार बनी थी, हमने 4 बनी थी, ठीक है ना। एकेंद्रीय बादर और उनके ही पर्याप्तों की प्ररूपणा तिर्यंचों के समान है। बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त, सूक्ष्म व उनके ही पर्याप्त अपर्याप्त, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त, इन सबकी प्ररूपणा तिर्यंच अपर्याप्तों के समान है। रुको, आचार्य की शैली क्या है कि पहले बता देते हैं, जो आगे जो समान होता है उसके समान है, उसके समान है। वो ये नहीं बोलते कि कैसे है, पहले बता दिया, अब आप उसको लगाओ कौन से अपन ने लगाए थे, है ना। जब उन्होंने कहा, पहली बात तो ये यहाँ पर ये कौन से चल रहे हैं, अपनी मार्गणा चल रही है, गति, अपने नरक गति की बात की, गति मार्ग, कौन सी मार्गणा चल रही है, इंद्रिय मार्गणा शुरू हो गई है। हाँ, क्योंकि ये अपने को बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी मार्गणा कब शुरू हो जाती है। इन्होंने पहले नरक गति ली, फिर तिर्यंच गति ली, है ना, देव गति वही पहले कर दी थी, और फिर मनुष्य गति की पूर्ण हो गई जब लब्ध पर्याप्त थी। उसके बाद में जहां से लिखा ना एकेंद्रिय, वहां से आपकी इंद्रिय मार्गणा शुरू हो गई। वो दूसरी पुस्तक में तो अलग से टेबल होती थी, अलग से आलाप, इंद्रिय मार्गणा से ओघालाप कहने पर, यहाँ पर उन्होंने एक लाइन में लिख दिया। क्या लिख दिया उन्होंने, एकेंद्रिय बादर और उन्हीं के पर्याप्त। तो कौन सी मार्गणा चल रही है, इंद्रिय मार्गणा चल रही है। अब इंद्रिय मार्गणा से कैसे भेद करेंगे, इंद्रिय मार्गणा से एकेंद्रिय जीव होते हैं, 2 इंद्रिय जीव होते हैं, 3 इंद्रिय होते हैं, 4 इंद्रिय होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं और अनिंद्रिय जीव होते हैं, यही होते हैं अपने को। तो अब इन्होंने पहले कौन सा ग्रुप लिया, एकेंद्रिय। कौन सा लिया इन्होंने, एकेंद्रिय लिया। तो इन्होंने एकेंद्रिय बादर और उनके ही पर्याप्तों की प्ररूपणा तिर्यंचों के समान है। इसका अर्थ कौन बताएगा मुझे, इसके 8 होंगे, मैं बताऊं। वो तो मैं बाद में पूछूंगा। उन्होंने ये तिर्यंचों के समान क्यों लिखा, क्योंकि उनको भी आहारक नहीं होगा, आरक नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वैक्रिक क्रिया करेंगे ना, वायु का जीव एकेंद्रिय। हाँ, या विक्रिया, क्योंकि बादल लिखा ना, सही आंसर है ये, आंसर सही। क्यों कि एकेंद्रीय बादल लिया, पहले जब लिया एकेंद्रिय तो उसमें सूक्ष्म और बादर दोनों है, मतलब जिसको कहते हैं एकेंद्रीय सामान्य। पहले क्या पढ़ेंगे अपन, एकेंद्रीय सामान्य, या टेबल कैसे बनाई, एकेंद्रीय सामान्य। फिर उन्होंने एकेंद्रीय बादल लिया और एकेंद्रीय सूक्ष्म को क्यों छोड़ दिया, जो भी उषा दोष ने उत्तर दिया कि वो विक्रिया नहीं करेंगे। अभी बात है ना, वो नहीं करते, विक्रिया करने वाली है, और उन्हीं के पर्याप्त है। देखो बादर में भी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होते हैं, तो उनके अपर्याप्त को छोड़ दिया, ठीक है ना। एकेंद्रीय बादर विक्रिया नहीं करता। देखो सूक्ष्म 2 चीज है, देखो कस्तूरी जी, देखो 2 पॉइंट है, 2 रूल लग रहे हैं यहाँ पर। रूल 2 कौन से लगे हैं, रूल नंबर 1 सूक्ष्म विक्रिया नहीं करते, बादर करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, पर्याप्त क्रिया करते हैं, विक्रिया करते हैं, अपर्याप्त नहीं करते। ठीक है, ये तो आपने मैंने बोला सुन लिया, लेकिन मुझे बताइए कि रूल नंबर 1 कहाँ लगा, रूल नंबर 2 कहाँ लगा। देखिए ऐसे बोले, मैं बताता हूँ, आप सुनो। जब अपन ने एकेंद्रीय कहा तो उसमें तो एकेंद्रीय सामान्य हुआ, ठीक है। जब एकेंद्रीय बादर कहा तो यहाँ पर किसकी बात निकल गई, एकेंद्रीय सूक्ष्म को छोड़ा। क्यों छोड़ा, तो रूल नंबर 1 लगा कि सूक्ष्म विक्रिया नहीं करते हैं और बादर विक्रिया करते हैं। जब लिखा उन्हीं के पर्याप्त, तो बादर में भी तो पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त होते हैं, तो बादर में भी अपर्याप्त ही कहते हैं। अपने तो वायु का एक जीव है, विक्रिया करने वाला तो वायु का एक है, लेकिन उसको अभी यहाँ पर भेद नहीं किया। अभी क्यों नहीं भेद किया वायु का एक यहाँ पर, अपर्याप्त जीव विक्रिया नहीं करते। इंद्रिय मार्गणा में इंद्रिय की अपेक्षा भेद करेंगे। हाँ, काय मार्गणा में जाएंगे तो वायु का एक बोलेंगे अपन। जब अपन काय मार्गणा में जाएंगे, आप देखना, यही तो उसकी कला है। क्या प्रीति जी जो अभी बताया ना आशा बहन ने, कि इंद्रिय मार्गणा चल रही तो काय का शब्द नहीं बोल सकते आप। आप अमेरिका में हो तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, आपको राइट हैंड ही करना पड़ेगा। आप इंडिया में आओगे तो अलग करना पड़ेगा। जहां जैसा रूल है, मार्गणा चल रही है इंद्रिय मार्गणा। समझ में आता है कस्तूरी, सबको आ रहा है ना बराबर? जी जी जी, हाँ, इसका अभ्यास करना है संजय जी, ठीक है ना। इसका बराबर अपने को अभ्यास करना है। आज अशोका जी ने क्यों बंद कर रखा है?
होगा, कोई बात नहीं। कोल्ड सर बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, अशोक जी, आज आपने विंडो बंद करने वाले की टीम में ज्वाइन कर लिया क्या? जिन्होंने कुछ फोन आया था क्या आपके पास? सर कोल्ड हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है हमारा, तो इंद्रिय मार्गणा की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं लिया, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा तिरंजु के समान क्यों है, कि जब हमने सामान्य तिरंज की बात की थी तो वहां पर हमने सब ले लिया था, आरक्षरी वो भी नहीं बनाते। यहाँ पर वो बात करनी पड़ेगी कि तिरंजु के समान क्या है, कि वो भी आरक नहीं, तिरंजु में सामान्य तिरंजु में नहीं बनाते, ये भी आरक नहीं होते। तो इस प्रकार से तिरंजु के समान की बात आ गई। और इसकी टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? बाधारित एकेंद्र की औदारिक की तीनों लगेगी, विक्रिया करते हैं तो उसकी भी 3 लग जाएगी, विक्रिया की भी 3 लग जाएगी, आरक की 0 हो जाएगी और तेजस और कार्बन की 2 हो जाएगी। तो कितने हो गए टोटल? 8। बराबर ना? समझ में आता है अशोका जी? जी 8 हो गए। अब जरा आगे पढ़ेंगे तो समझ में आता है, आगे पढ़िए। बादर एकेंद्रीय, बादर एकेंद्रीय, अपर्याप्त सूक्ष्म व उनके ही पर्याप्त अपर्याप्त, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त, इन सबकी प्ररूपणा त्रियंच अपर्याप्तकों के समान है। हाँ, अब आचार्य बता नहीं रहे, पहले बता दिया था कि किसकी करने के अपर्याप्त के समान है। अब ये बताओ आशा बहन, ये लिस्ट कौन सी लिस्ट बनी? अपर्याप्त की। इस लिस्ट का नाम देना है अपने को। जैसे हेडिंग देते ना अपन कोई ऐसे लिखते उसको हेडिंग देते हैं। ये लिस्ट अपन ने पढ़ी, कौन सी पढ़ी? बादर एकेंद्रीय पर्याप्त, सूक्ष्म उनके पर्याप्त और अपर्याप्त। इस लिस्ट का क्या नाम देंगे? लिस्ट का नाम पर्याप्त जो अपर्याप्त नहीं, जो विक्रिया सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त नहीं, नाम देना। ये तो आपने वो जीव समाज बोल दिया। जो विक्रिया नहीं करते ऐसे जीवों की लिस्ट है। पहले लिस्ट का नाम क्या था? लिस्ट का नाम पूछा मैंने, है ना। जैसे बोलते हैं सीनियर सिटीजन है कि यंग है कि कौन से, लिस्ट का नाम बोला। आप बोलेंगे कि जो जैनी वो नहीं चलेगा, वो तो जीव समाज है। जैनी है, रात को नहीं खाते हैं, वो खाते हैं, ये सब जीव समाज की बात हुई। लेकिन लिस्ट क्या बना रहे? सीनियर सिटीजन है या महिला ग्रुप है कि पुरुष वर्ग है कि स्टूडेंट है, ये लिस्ट बनाई। तो यहाँ पर लिस्ट है इंद्रिय मार्गणा में 2 लिस्ट बनाई। कौन सी लिस्ट बनाई? लिस्ट नंबर 1 जो विक्रिया करते हैं, लिस्ट नंबर 2 कौन सी है? जो विक्रिया नहीं करते। अगर आप ये लिस्ट लिख देंगे तो जो वीरसेन आचार्य ने नाम लिखे ना, सब विकलेंद्रिय, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, आपको समझ में आ जाएंगे इन्होंने आचार्य ने क्यों छोड़ा। जैसे अपनी लिस्ट नंबर 2 कौन सी है? जो विक्रिया नहीं करते हैं। तो क्या बादर अपर्याप्त विक्रिया करते हैं क्या? नहीं। तो वीरसेन आचार्य ने सही लिखा ना, बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त। क्यों लिखा? कि हमारी लिस्ट है कि जो रात को नहीं खाते हैं, तो मतलब जो विक्रिया नहीं करते हैं कौन है? बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त। बराबर है। आगे उन्होंने क्या लिखा? विभाजित सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव का विक्रिया करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते। लिखा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त। तो आचार्य कहते हैं बादर में तो पर्याप्त करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में पर्याप्त भी नहीं करते हैं, अपर्याप्त भी नहीं करते। ये बात समझ में आने पर आप आगे के महाबंध वगैरह पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये सारी लैंग्वेज वहां पर ऐसे आ जाएगी शॉर्ट की। बिल्कुल। कठिन तो नहीं पड़ रहा लिस्ट? नहीं, बहुत सरल से समझ में आ रहा है सर। आप पेंसिल से ऊपर लिख दीजिए। क्यों? कि यहाँ पर जो टेबल बन रही कृति अनुयोग द्वार में, उसके कारण क्या है कि 2 ही चीज है, पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण, और उससे क्या निकला? विक्रिया करते कि नहीं विक्रिया नहीं करते, उससे हमारे कदम बनते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। समय हो गया क्या? नहीं, अभी है 2 मिनट। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। तो इनकी तिरंज के अपर्याप्त के समान क्यों हो गई है? क्योंकि वो भी विक्रिया नहीं करते हैं और उनके भी आरक शरीर की नहीं होती, इसलिए उनके समान हो गई। ठीक है ना? बराबर। चलो आगे बोलो, बोलिए अशोका जी। पंचेंद्रिय व पंचेंद्रिय पर्याप्तकों की प्ररूपणा ओक के समान है। ये ओक के समान क्या हो गया? ये किसकी टेबल बन रही है? पंचेंद्रिय की बन रही है। मतलब इन्होंने इंद्रिय मार्गणा से भेद किए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो विकल्प तरह की लिस्ट क्यों नहीं बनाई उन्होंने आशाबेन? तो उसमें नहीं लिया ना विक्रिया में। हाँ, सब विकलेंद्रिय ले लिया उन्होंने। उसमें आ गया ना, ऊपर के पद में आ गया ना। किस में लिया? लिस्ट नंबर 2 में ले लिया उन्होंने, जो विक्रिया नहीं करते। विक्रिया नहीं करते उसमें आ गया। विक्रिया नहीं करते।
तो इसका मतलब मक्खी मच्छर से अपना वायु का एक जीव ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, वो विक्रिया कर सकते हैं। बादल वायु का एक जीव विक्रिया करते हैं, एक इंद्रिय है, लेकिन ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव विक्रिया नहीं करते। तो वो लिस्ट नंबर 2 में आ गए। तो लिस्ट नंबर 1 और 2 में किसको नहीं लिए थे उन्होंने पंचेंद्रिय को नहीं लिए थे, तो अब पंचेंद्रिय को यहाँ पर ले लिए। ठीक है, तो पंचेंद्रिय को ले लिए। अब इन्होंने पंचेंद्रिय में ये लिखा ओक के समान है कि तिरंज ओक के समान है? आशुमेन, ओक के समान है। लेकिन ऊपर तो लिखा था तिरंज ओक, लिखा था एक जगह पर, लिखा था, तो बता दो कहीं देखा आपने, पढ़ा है? प्रीति ध्यान है, ऊपर कहीं लिखा था तिरंज के ओक के समान है। अच्छा, आप ढूंढ लेंगे। वो तो एक बादल के लिए आया लिखा है कि ओक के समान है। नहीं, कहीं भी आएगा, ऊपर आया। मैं ये पूछा जाता हूँ कि ओक के समान है और तिरंज ओक के समान में क्या अंतर है? तिरंज गति की जब अपन प्ररूपणा पढ़ रहे थे तो वहां पे ये लिखा था कि वो ओक के समान है। देखो, हम कोई प्रश्न पूछ रहे तो कोई ना कोई बात तो है उसके अंदर, कोई ना कोई पॉइंट तो है ना। तो आप एक ध्यान से सुनो, प्रश्न क्या है? पहले हमने बोला ओक के समान है और हमने बोला तिरंज ओक के समान है, तो दोनों में क्या अंतर है ये बता दो आप। मैं बता दो, ओक में आहारक करेंगे, तिरंज ओक में आहारक नहीं करेंगे। अरे ओक के उल्टा बोला। देखो, मेरे उत्तर देने के बाद में आप उसको उत्तर देते तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जब मैं पूछता तब उत्तर दो, जब मैं उत्तर बताता हूं तो उसको समझने को कि कैसे अपन को अंतर आगे निकालना है, क्योंकि ऐसे क्या होगा, आगे अपने को ऐसे अंतर निकालने पड़ेंगे। मैंने क्या प्रश्न पूछा था संजय जी कि ओक और तिरंज ओक में क्या समान है? तो देखो, क्या ओक में तो 13 पद घटते हैं और तिरंज ओक में 10 पद घटते हैं। बात समझ में नहीं आ रही प्रीति जी को कि टाइम हो गया प्रीति जी का? उधर देख रहे हैं कोई आ गया घर में, है ना, कोई बात नहीं, तो अपन बंद कर देते हैं। मैं आज यही रुक जाते हैं। तिरंज ओक और सामान्य ओक के हमने आपको बताया, है ना। पंचेंद्रिय पर्याप्त में तो परिशातन में तो आएगी 14 गुण स्थान। देखो ऐसा ना, ये मनुष्य आ गए ना, मनुष्य, तो उनको ओक के समान क्यों गया? ये पंचेंद्रिय में मनुष्य भी आ गए। क्यों इंद्रिय मार्गणा चल रही, पंचेंद्रिय मनुष्य आए कि नहीं आए? कि मनुष्य आ गए, मनुष्य के 14 गुण स्थान होते हैं और मनुष्य पंचेंद्रिय है। ऊपर उन्होंने मनुष्य नहीं के योग के समान वो समान परूपना है मनुष्य जो फर्स्ट ऊपर लिखा था। नहीं, मनुष्य में आहारक नहीं आएगा, मनुष्य में आहारक नहीं लेने का। जब मनुष्य की बात आई, अभी यहाँ पर मनुष्य की बात नहीं आ रही है, पंचेंद्रिय की है। पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय पर्याप्त की, देखो ना, पर्याप्त लिखा, पर्याप्त नहीं लिखा है। पर आगे उन्होंने पंडित जी साहब त्रस का भी अलग लिया है। त्रस एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। जब आगे काय मार्गणा शुरू हो रही है तो उन्होंने काय मार्गणे के स्थावर और त्रस होते हैं, तो यहाँ से काय मार्गणा शुरू को पहले त्रस दिया है, बाद में स्थावर लिया। अच्छा, हाँ। ये यही तो है ना। यहाँ से आपको हेडिंग देके काय मार्गणा देनी पड़ेगी आप। मैंने यही तो किया है। हाँ, उन्होंने पैराग्राफ चेंज नहीं किया और वहीं पे ट्रस्ट लिख दिया तो कंफ्यूजन हो गया। वो कंफ्यूजन नहीं हुआ है, मैं बताऊं। मैं आपके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बता सकता हूँ कि टोडरमल जी ने दूसरे या तीसरे अध्याय में 8 कर्मों का एक लाइन में बोला है, और आपको पता नहीं चलेगा कि वेदनी कर्म है कि नाम कर्म है, ज्ञान है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि अरे ये तो मोहनी कर्म है, दर्शन मोहनी कर्म है, चारित्र मोहनी कर्म है। 8 कर्मों का एक वाक्य बनाया उन्होंने हर एक कर्म के लक्षण बनाने में। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आचार्य बड़े मतलब करते हैं, टोडरमल जी का भी बिल्कुल धर्म। तो यहाँ से इन्होंने काय मार्गणा शुरू हो गई। काय मार्गणा अपन कल चर्चा करेंगे, तो एक एक मार्गणा की इस तरह से चर्चा करते हैं, और आप लोग भी कोशिश करना टेबल बना के, तो इससे क्या होगा कि ये स्पष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा प्रीति जी, रूल सब याद हो जाएंगे, दूसरी पुस्तक के रूल याद हो जाएंगे कि आहारक मनुष्य ने आहार नहीं करती है, वो नहीं करती है, सरलता से अपने को रूल याद हो जाएंगे। एक्चुअली आज आपको शाम को बोलना चाहिए कि जिसको भी टेबल पक्की करनी है वो जल्दी से दिन में आ जाए, नहीं तो क्या टेबल पक्की नहीं होगी, कि रूल याद है ना। पहले लोग डर के मारे शाम को आ रहे थे, दिन को नहीं आ रहे, ठीक है। अब उल्टा हो गया आज, है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति।